My dear students, Assalamu alaikum. Class 8, subject Social Science, topic The Making of National Movements. The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed on 1878, disallowing Indians from possessing arms. ब्रिटिश का जो कानून था उससे नाराज़गी थी लोगों में 1870 और 1880 में ये शदीद सख्त हो गई जब आर्म्स एक्ट को पास किया गया 1878 में कि इंडियंस को गैर ममनू करार दिया जाए कि वो हथियारों पर काबज़ ना हो सकें. इन द सेम ईयर द vernacular press act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. तो उसी साल क्या हुआ कि मुल्क के अंदर एक दबाव डालने के लिए एक कानून को पास किया गया कि उनको खामोश रखा जाए जो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करते हैं तनकीद करते हैं. द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर including their printing presses if the newspapers published anything that was found objectionable. ये जो एक्ट था इसको मंजूरी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ज़ब्त करें उस न्यूज़पेपर की जायदाद को जिसमें प्रिंटिंग प्रेस भी शामिल हैं. अगर न्यूज़पेपर शाया होता है किसी चीज़ के बारे में जो कि है काबिल एतराज़ है तो उसको क्या किया जाए ज़ब्त किया जाए. इन 1883 देयर वाज ए फूरियर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द लिबरल बिल. तो 1883 में क्या हुआ कि जोशुआ खरोश के साथ गवर्नमेंट ने एक बिल को क्या कर दिया मंजूरी दे दी कायम किया गया. द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस एंड sought equality between ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री. तो ये जो बिल थी यानी इस बिल जो मुहैया की थी आजमाइश के तौर पर बरतानिया को और यूरोपियन शख्स को इंडियंस में ताकि वो खोज करें बराबरी रखें किसके दरमियान बरतानियन और इंडियन के जजेस के दरमियान कहाँ मुल्क के अंदर. बट विद व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्सेड द गवर्नमेंट टू विड्रा द बिल इंडियन वेयर एनरेजड. लेकिन जब वाइट अपोजिशन ने फोर्स किया गवर्नमेंट के कि वो विड्रा करें बिल तो इंडियंस जो थे उनको क्या हो गया गुस्सा हो गया. द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. ये जो झलकियाँ थी रेशियल एटीट्यूड्स की नस्ली अंदाज की बरतानिया की इंडिया में तो इसकी झलकियाँ जो थी वो सामने आ गई. द नीड फॉर इन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन of educated Indians had been felt since 1880, but the Liberal Bill controversy dimmed this desire. ये जो ज़रूरत थी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तालीम की इंडिया ने क्या महसूस किया इसे 1880 में जब महसूस किया तो ये जो बिल थी तहरीरी तौर पर जिसके सवाल और जवाब क्या थे तकलीफ बढ़ाने वाले थे इस ख्वाहिश के लिए. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885. तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कायम की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कायम किया तब क्या हुआ 72 जो वफद थे यानी सफ़ीर थे मुल्क के अंदर वो बम्बे में मिले दिसंबर 1885 में. दारली लीडरशिप जो पहली लीडरशिप थी दादा भाई नेहरू जी फिरोज़ शाह मेहता बहादुरुद्दीन त्याबजी WC बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी रमेश चंद्रा दत्त S सुब्रमण्य लायर among others और दूसरे was largely from Bombay and कलकत्ता. बड़ी हद तक कहाँ से थे बम्बे और कलकत्ता से. नेहरू जी ए बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल इन लंदन. नेहरू जी जो थे वो एक कारोबारी आदमी थे और कानून दान थे जो सेटल हो गए थे कहाँ लंदन में. एंड फॉर ए टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट और एक वक्ती तौर पर किसके मेंबर थे बरतानिया पार्लियामेंट में. गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट जो रहबरी करते थे नौजवान कौमियत के हामी को. ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various regions together. एक रिटायर जो बरतानिया का जो अहदेदार था A.O. Hume वो भी एक अहम किरदार निभाता था इंडियंस को बहुत सारे खित्तों में लाकर इकट्ठा करने में.